एक गृहस्थ को शिव पूजा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि गृहस्थ का मतलब क्या होता है आप समझिए। गृहस्थ का अर्थ होता है तालमेल। गृहस्थ का अर्थ होता है, सभी बोलो, तालमेल। किसका? पति पत्नी का तालमेल, सास ससुर का तालमेल, बहू सास का तालमेल, भाई भाई का तालमेल, बहन और भाभी का तालमेल। तालमेल को ही गृहस्थ कहते हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सबका अपना अपना अलग अलग सोच होती है, अलग अलग विचार होता है, अलग अलग आचार होता है, अलग अलग आहार होता है। उसके बाद भी आपको एक ही छत के नीचे रहना है। तो शंकर जी की उपासना हमको ये सिखाती है कि भले ही कोई विचारों से अलग हो, आचार से अलग हो, चरित्र से अलग हो, आहार से अलग हो, लेकिन उसके बाद भी आप सब में, आप पूरे परिवार में एक सामंजस्य होना चाहिए। क्योंकि शिव परिवार में अगर आप दर्शन करने जाएंगे तो देखिए भगवान शंकर का ही एक ऐसा परिवार है जिसमें कितना सुंदर दर्शन हमको प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? भगवान शंकर बैठे हैं, वामांगिनी होकर कौन बैठी हैं? माता पार्वती बैठी हैं। दर्शन करो कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण के बड़े प्रिय हैं भगवान शंकर। नारायण प्रियमनंगमदापहारम। और चलिए वाराणसी, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। तो इस इंदिरापुरम के स्थान से काशी विश्वनाथ को हम यहीं से प्रणाम करते हैं। प्रेम से कहिए राधे। तो भगवान शंकर कैसे हैं कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम। और बगल में कौन है? गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। गौरी विराजमान है। भगवान शंकर का वाहन क्या है? नंदी। जगत जननी जगदम्बा का वाहन क्या है? बोलते रहो, जोर जोर से बोलो। शेर। और गणेश जी का वाहन क्या है बेटे का? चूहा। और दूसरे बेटे कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। अच्छा, आप कल्पना कीजिए इन सब में कोई सामंजस्य बैठना चाहिए। शेर और बैल का कोई तालमेल है क्या? शेर अगर बैल को देख ले क्या छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। बेटे का वाहन, एक का वाहन है चूहा, एक का है मोर। मोर अगर चूहे को देखेगा तो छोड़ेगा? पंजे में फंसाकर बड़ा प्रसन्न होकर मारता है, वो तो उसका आहार है। मोर चूहे को नहीं छोड़ेगा, शेर बैल को नहीं छोड़ेगा। और भगवान शंकर के गले में क्या लिपट रहे हैं? हा? सर्प लिपट रहे हैं। और बेटे का वाहन क्या है? चूहा। सर्प चूहे को अगर देख ले तो जानते हो लॉलीपॉप जैसे बच्चा खाता है ना, चूस चूस के ऐसे ही निगलता है सर्प। चूहे को और मेंढक को छोड़ता नहीं। और दूसरी बात, एक बेटे का वाहन क्या है? मोर। और भोले बाबा के गले में है सर्प। मोर सर्प को नहीं छोड़ता। लेकिन कोई विवाद नहीं है आपस में, यहाँ पर कोई भी विवाद नहीं है, निर्विवाद। तो भगवान शंकर का परिवार देखिए, कहना चाहते हैं भगवान शंकर, कहाँ तो शेर हिंसात्मक प्राणी और कहाँ एक शाकाहारी बैल और एक मांसाहारी सिंह। तो आचारों में भी भिन्नता, व्यवहार में भी भिन्नता, सब कुछ भिन्नता, लेकिन एक ही कुटुंब में एक साथ रहते हैं। क्योंकि अगर एक साथ न रहते ना ये सब, तो गणेश जी और कार्तिकेय को माता पार्वती और भगवान की गोद में बैठा हुआ कभी पोस्टर बनता ही ना। कोई ऐसा चित्र हमको दिखता ही नहीं जिसमें भगवान शंकर की और पार्वती जी की गोद में गणेश जी और कार्तिकेय बैठे हैं। क्यों? क्योंकि गणेश जी का साथ में चूहा भी होगा, उधर से सांप, इधर मोर, इधर सांप, इधर शेर, इधर बैल, लेकिन एक साथ बैठे हैं। तो भगवान शंकर की उपासना करने से हमको ये संदेश लेना चाहिए। भगवान संदेश दे रहे हैं कि देखो कोई बात नहीं
किसी का व्यवहार घर परिवार में कैसा होगा, किसी का व्यवहार कैसा होगा, लेकिन उसके बाद भी आपको व्यवस्थाओं को बना कर रखना है। सबका नेचर अलग अलग होता है, यही शिव परिवार सिखाता है हमको।